सामने दर्पण है तो चेहरा दिखाई देता है, सामने सदगुरु है तो गोविंद दिखाई दे रहा है। गुरु हमारा आरसी, आरसी मतलब दर्पण होता है। गुरु हमारा आरसी दिखावे राम को रूप। राजा ने चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन आओ मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। तेरी शंका खत्म हो गई है ना कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आदमी अधर में अट जाता है, काम होगा कि नहीं होगा। आप कोई काम मत करना, बिजनेस व्यापार मत करना, और करना तो पूरा होगा ही। ठीक है 99 होंगे, एक न हो तो कोई बात नहीं जिंदगी का। घोड़ा आए तो चढ़ जाओ, वही महान बनता है। चढ़े कि नहीं चढ़े, वो व्यापारी भी डूबता है और वो साधु भी डूबता है। आया घोड़ा चढ़ जाओ, 99 में जीत ही होगी तुम्हारी। लेकिन आप सोचोगे चढ़े कि नहीं चढ़े, चढ़े कि नहीं चढ़े, माला करे कि नहीं करे, भजन करें कि नहीं करें, तो जिंदगी में अटक जाओगे। महान बनने का यही तरीका है साहब। जब माला आए फेरने लग जाओ, जब कथाएं सुनने लग जाओ, जब ठाकुर जी आए देखने लग जाओ, और जब जीवन के अंदर भाव आए गाने लग जाओ। गाएंगे या न गाएंगे, कब गाएंगे, तो फंस जाओगे जिंदगी में। फिर राजा को सुखदेव जी ने कहा, राजन मृत्यु को सुधारने का तरीका मेरी समझ में ये है, समर्पण करना। क्योंकि मृत्यु भी तो गोविंद का ही रूप है। मृत्यु क्या है? भगवान गीता में कहता है, मृत्यु सर्व हर्षाहम। सबको जन्म देने वाला, गर्भ में धारण करना मेरा काम है, तो मृत्यु सर्व हर्षाहम। ये विठ्ठल कहते हैं सबकी मृत्यु मैं ही हूं। मृत्यु में जब समर्पण होता है आनंद आता है। एक बड़ी पंक्ति अच्छी है, गा ले। बड़ा सुंदर भजन है आपने मारवाड़ी का। मारा नटराजा, पुरानी गाना है, केवल एक पंक्ति गानी। ओ मारा नटराजा थारो नचायो नाचो, मारा नटराजा थारो नचायो नाचो, मारा गोपाला थारो नचायो नाचो। खाऊं रे बाजरी भरू रे हाजरी, खाऊं रे बाजरी भरू रे हाजरी, थारा हुक्म उठाऊं रे मारा। नटराजा थारो नचायो नाचो, मारा गोपाला थारो नचायो नाचो। इसकी पंक्ति है बस। जो तू तन के रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू तन के रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू मौत रूप बन आवे, 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 उछल गोद में और मारा नटराजा मारो नचायो नाचो, मारा गोपाला मारो नचायो नाचो। यदि तू तन के रोग लगाए कोई बात नहीं, चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। और यदि मौत बन के आएगा तो उछल के गोद में आएंगे। ये मस्ती वाली मृत्यु है, आनंद की मृत्यु इसे कहते हैं।
कोई भक्त भगवान से प्रार्थना जब करता है, तू ही जन्म है, तू ही जीवन है और तू ही मृत्यु है। जो तू मौत रूप बन आवे, जो तू मौत रूप बन आवे, उछल गोद में आऊं रे मारा। लट राजा थारो नचायो नाचो, मारा गिरधारी थारो नचायो नाचो। विठ्ठला पांडु रंगा, विठ्ठला पांडुरंगा, विठ्ठला पांडुरंगा। राजा नचायो नाचो, मारा गोपाला थारो नचायो नाचो, तुम्हारा गोपाला थारो नचायो। गिरवी महाराज दूसरे स्कंद की पहली अध्याय के 23वें श्लोक में मृत्यु को जीतने के कुछ और उपाय बताए। राजा परीक्षित को शाप लगा है, 7वें दिन मरोगे। राजा चाहता मैं मरूं नहीं, तरूं। कोई भी व्यक्ति चाह सकता है कि हम जिनका भजन करते हैं या अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, जो जिनके नाम से हमारे में स्पंदन होता है, जिनके नाम से हमारे जीवन में उत्साह होता है, रोमांच होता है, उसका हाथ पकड़ करके हम भी तर जाएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन आओ, संसार में ऋषियों को, मुनियों को भी जब जब भागवत सुनने को मिलेगी तो वो भी पूछेंगे मौत को कैसे सुधारें। तो मृत्यु सुधारने का तरीका और कोई अमेरिका में नहीं है, ये रूस में नहीं है, जापान में नहीं है। मौत सुधारने का तरीका हमारे देश में है। जितासनो, पहला तरीका है आसन जीत लीजिए आप। एक बार बैठ गए थिर तो थिर होगा। बस 1 मिनट का अभ्यास कीजिए, 2 मिनट का अभ्यास कीजिए। जितना आसन स्थिर होगा उतना ही याद रखिए मन स्थिर होगा। कई लोगों का एक कहना है कि हमारा मन नहीं लगता। उन झूठे लोगों से हमें कहना है कि तुम तन नहीं लगाते। मन नहीं लगता ये समस्या है ही नहीं, तुम तन नहीं लगाते यही समस्या है। भगवान की मूर्ति के आगे बैठ जाओ, एकदम धीर होकर 10 मिनट रोज बैठे रहो, रोज बैठे रहो। अरे भैया साल भर पढ़ोगे तो फ्रेंच आ जाती है, जापानीज आ जाती है, तो क्या मन नहीं लगेगा क्या तुम्हारा साल भर बैठे रहोगे तो? बढ़िया से बढ़िया भाषा सीख जाते हो आप। तो मन का जीतने का सबसे तरीका, मृत्यु को जीतने के लिए जितासनो। थोड़ा रीढ़ को सीधा करके बैठने की आदत डालिए। 100 बरस के भी आप जवान रहोगे। रीढ़ सीधी रहनी चाहिए यार। इसमें भी 2 बात है। एक संत का कहना है कि बैठे रहना चाहिए, जितासनो। तो एक संत का कहना है कि गहरा पानी निर्मला थोड़ा तो गंदा होए। कुएं का पानी गहरा है तो जितनी बाल्टी निकालो निर्मल निकलेगा, पर थोड़ा होगा तो बदबू आएगा। इसी तरह योगी तो बैठा भला,
योगी तो बैठा भला यदि आसन ठीक से हो। यदि आसन ठीक से है तो योगी बैठा भला है। कोई भी योगी का यदि आसन ठीक है तो योगी बैठा भला। पर एक दूसरे का और कुछ कहना है। वे कहते हैं, एक ने कहा गहरा पानी निर्मला, थोड़ा गंदा हो, योगी बैठा भला यदि आसन। पर दूसरे का कहना है कि बहता पानी निर्मला नदी का, पड़ा तो गदला हो, रुक जाए तो गंदा हो जाता है। योगी तो बहता भला, दाग लगे ना। आज यहाँ रहे, कल वहां रहे, परसों वहां रहे, पर कई योगी कहते यार कहां तक भटकेंगे, चलो एक ही जगह बैठ जाते हैं। तो गहरा पानी भी निर्मल होता है, बहता पानी भी निर्मल होता है।